दोस्तों क्या कर रहे हो। मैं हूँ चिराग टेल्स और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम चुपचाप बैठेंगे। तो चलिए चुपचाप बैठिए। अरे अरे छोड़ के मत जाइए, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। वैसे एक मिनट। लगता है आज मूली के पराठे कुछ ज़्यादा ही खा लिए, पर एनीवे। और असल में ये फाट भी रियल नहीं थी। सो गाइस, आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल्स में। आज का टॉपिक यही है, जेन जी एंड आउटडोर गेम्स। यस भाई, मैंने सिर्फ देखा ही नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। ये बहुत सारे बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग जवान सब लोग ना बस घर पे बैठे रहते हैं। फिर कुछ बाहर जाते हैं नहीं, कुछ खेलते वेलते हैं नहीं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद जेन जी का हूँ। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं जेन जी के आपके कुछ प्रॉब्लम्स, दुख दर्द सुनाऊँ, मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँगा ये, और जेन जी के साथ जो ये प्रॉब्लम है मैं उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देर है हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरी स्टोरी की, तो मेरी स्टोरी क्या है। वेल मेरी स्टोरी ये है कि एक ज़माना हुआ करता था जब AI वही नाम का कुछ होता ही नहीं था। मतलब आज जो आप ये नरेंद्र मोदी जी के गाने सुनते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्रिकेट खेलते हुए देखते हो ना। एक मिनट, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं? अरे हाँ, मुझे पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उनका फेवरेट गेम क्रिकेट भी है। आपने उनकी ये वाली पिक्चर नहीं देखी? भाई साहब का 6 मारा था उन्होंने, भाई मज़ा आ गया था कहते। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसकी टीम में थे, RCB या फिर CS। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के ज़माने में जो आप ऐसे ही AI जनरेटेड इमेजेस का यूज़ करके जो पॉलिटिशियंस के आप मज़े लेते हो ना, पॉलिटिशियंस और जो भी कहते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स, उस टाइम पे ये सब इमेजिन करना इम्पॉसिबल था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये। वैसे मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019-18 की। भाई साहब क्या टाइम था भाई। उस टाइम पे मुझे पता है हम सब छोटे हुआ करते थे, क्यों है ना। हाँ, उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। पूरा दिन हम तो बाहर खेलते रहते थे, और जैसे ये टाइम होता वैसे ही हम घर पे आ जाते थे, अपना खाना वाना जो भी लेना होता था ले लेते थे, और फिर टीवी के सामने बैठ जाते थे। अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और क्या हड्डी मेरा बड्डी, और न जाने कैसे कैसे कार्टून, निंजा हथौड़ी जैसे। ओ भाई साहब, मतलब वो टाइम भी क्या टाइम था यार। वो टाइम नहीं, इमोशन था। खैर, हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो मैं बात कर रहा था 2018-90 के समय की। उस टाइम पे मैं शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में होऊंगा, और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और इस वीडियो के लिए हम उससे बुलाते हैं गजनी। हाँ, क्योंकि लिटरली वो पूरा गजनी जैसा ही है भाई। दोपहर को जब उसको नींद नहीं आती ना, तो मेरे सामने साड़ी पहन के डीजे पे नाचता है। सही में भाई, ऐसे ऐसे गाने लगा के ऐसे ऐसे स्टेप करता था ना, भाई साहब मैं बेहोश हो जाता था उस टाइम पे। पता नहीं कौन सा ही गाना था वो, ओ मेरे टापे टापा लो लॉलीपॉप लागे, ऐसे ही कोई गाने पे डांस कर रहा था भाई। मेरा हो जाता था काम भाई उस टाइम पे ही, दिमाग मेरा फ्यूज़ उड़ जाता था दिमाग का। तो गजनी मुझे रोज़ाना घर के बाहर बुलाता है खेलने के लिए कि चला जा खेलते हैं। वही कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी कैच एंड कैच खेलते हैं, कभी ये कभी वो। और जैसे ही शाम होती थी हम अपने अपने घर लौट जाते थे, और टीवी खोल के बैठ जाते थे, और अपना कोई भी फेवरेट कार्टून लगा के दाल चावल खाते खाते कार्टून देखते थे। भाई साहब क्या मज़ा आता था भाई, वो दिन भी क्या दिन थे। ऐसे ही चल रहा था, हम लोग रोज़ खेलते थे, शाम को घर आ जाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी आ जाता है 2020, कोरोना, लॉकडाउन, जिस वजह से सारे घर बंद हो गए, सारी दुकानें बंद हो गई, सारी बिल्डिंग मॉल वगैरह सब बंद हो गए, सब लोग अपने घर में पैक हो गए। और जो हम पहले बाहर खेलने जाया करते थे, अब बाहर नहीं खेल सकते क्योंकि कोरोना था। और कुछ लोगों से घर पे बैठना सहन नहीं होता था, इसलिए वो जानबूझ के लॉकडाउन में भी बाहर निकलते थे, और पुलिस को फिर उनको डंडे मारने पड़ते थे कि भाई जाओ घर पे बैठो। और इस दौरान जिन लोगों को घर पे बैठना अच्छा लगने लगा, वो फिर घर पे ही बैठने लगे, और आज तक घर पे ही बैठे हैं, फिर वो कभी बाहर निकले ही नहीं। तो अब यही सेम हाल ना गजनी का भी हो गया था। वो भी अब घर बैठे बैठे उसको अच्छा लगने लगा था घर पे बैठना, तो अब वो घर से बाहर निकलता नहीं था। और जब मैं उसको उसके घर बुलाने के लिए गया, ये सोच के कि आहा आज काफ़ी टाइम के बाद खेलेंगे, और फिर मैं देखता हूँ कि वो अपने कमरे में बैठा इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है। तो मैं उससे फिर पूछता हूँ कि भाई चल आ रहा है क्या, क्रिकेट खेलते हैं नीचे, चल ना खेलते हैं, मज़ा आएगा। तो वो मुझे बोलता है कि भाई अभी नहीं आ रहा यार, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बाद में आऊँगा, तू अभी घर जा। उसने मुझे बोला कि तू अभी घर जा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं तेरे को बाद में सामने से बुलाने आऊँगा, ठीक है, अभी तू घर जा। तो मैंने भी सोच लिया था कि भाई होगा कोई काम इंपॉर्टेंट वाला। उस टाइम पे वैसे भी ऑनलाइन क्लास काफ़ी चल रही थी, और मुझे थोड़ी ना पता था कि भाई वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस बहुत वो हो गई थी ना,
पॉपुलर सी, क्या हर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा था, इसीलिए मुझे लगा कोई होगा इम्पोर्टेंट काम, तो मैंने भी इग्नोर किया और मैं चला गया। लेकिन मेरे जाने के बाद 24 घंटे बीत गए, लेकिन गजनी आया ही नहीं। फिर अगले दिन वापस मैं उसके घर पे गया और उससे पूछा कि भाई कल तूने बोला था ना तू अपना इंपॉर्टेंट काम ख़त्म करके आएगा, तो आया क्यों नहीं कल खेलने के लिए। दोबारा उसे खेलने के लिए बोला कि भाई चल अब खेलते हैं, तो दोबारा उसने मुझे बोला कि भाई अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता, तू चला जा यहाँ से, ऐसा कुछ। अब जितने भी लोग यहाँ पे होंगे जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर वो लोग जो लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से धोखा खा के आए हैं, वो तो सीधा बोलेंगे कि भाई अब तेरा ये फ्रेंड तो को अटेंशन नहीं दे रहा ना, इसका मतलब समझ जा कुछ तो गड़बड़ है, तो को धोखा दे रहा है, अभी तेरे पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा ये सब। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्कूल में मेरे और गजनी के बीच रोज़ाना बातें होती रहती है। स्कूल में भी मैं इवन पूछता रहता हूँ उससे कि भाई तो आता क्यों नहीं है, नीचे आता क्यों नहीं है, तो नीचे आना क्यों बंद कर दिया। तो फिर वो मुझे रिप्लाई में बोलता है कि भाई घर पे रहना ना मज़ेदार हो गया, मतलब मुझे बाहर निकलना पसंद ही नहीं है, घर पे बैठे रहने का, रील्स देखने का, पबजी खेलने का भाई बहुत मज़ा आता है, हमसे मैं कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं होगा, ना कभी निकलूँगा, ऐसा बोल दिया उसने मेरे को। और फिर क्या हुआ, जब स्कूल की वैकेशन पड़ी ना, और फिर गजनी आउट ऑफ स्टेट चला गया, उसके पापा की वहाँ पे नौकरी लगे किसी और स्टेट में, तो वो वहाँ चला गया। तो मैं भी सोचता हूँ चलो अब गजनी तो चला गया, कोई बात नहीं, दूसरे दोस्त तो हैं ना उनके साथ खेलेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जिस बिल्डिंग के मकान में मैं रहता था ना, वो बिल्डिंग ना टूटने वाली है, और वहाँ तोड़ के अब वो कार पार्किंग की जगह बनाएंगे, यानी जहाँ पे लोग अपने कार वार सब पार्क कर दे। इस वजह से मुझे मजबूरन वो मकान छोड़ना पड़ता है, और मकान छोड़ने की वजह से हम सारे दोस्त जो है अलग अलग हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। अब हम आपस में मिल नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे बस फ़ोन थोड़ी ना हुआ करता था। नाउ देयर इज़ नो मोर फ्रेंड्स ऑफ माइंड। पता नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन समझ जाओ। मैं चाहूँ तो नए दोस्त बना सकता हूँ, लेकिन मैं ठहरा इंट्रोवर्ट। लोगों से बात करने में मेरी फटती थी, जिस वजह से मैंने भी अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं अभी अब मोस्टली अकेला ही रहता हूँ, मेरे भी अब कोई दोस्त नहीं है। सो गाइस, ये तो थी मेरी कहानी कि कैसे मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। तो अब बात करते हैं ये जेन ज़ी की क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हर 100 में से ऑलमोस्ट 27 ही बच्चे जो है बाहर निकलते हैं, रेगुलर बेसिस पे बाहर जाके खेलते हैं वगैरह वगैरह। आधे लोग जो है बस घर पे बैठे रहते हैं, पबजी फ्री फायर खेलते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं घंटों घंटों तक, और कुछ लोग तो रील्स बनाते भी हैं, शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं। अब इंडिया में आधे लोगों को घर पे बैठे रहने की आदत ना ऐसे ही लग गई है ये लॉकडाउन की वजह से। चलो जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से आधे लोग बस घर पे बैठे रहते हैं, उनको आदत लग गई है घर पे बैठे रहने की। अब देखो इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी, शॉर्ट्स, इन सब का तो देखो समझ में आता है, ठीक है। मैं भी ये सब चीज़ें कंज्यूम करता हूँ, मुझे भी पता है भाई बहुत मज़ा आता है। चलो अपना एक टाइम का देख लिया इंस्टाग्राम रील्स, एक टाइम का पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल लिया, शॉर्ट्स देख लिया, ठीक है भाई। अब ज़रा बाहर भी तो निकलो यार घर से, आपका पूरा दिन उसमें घुसे रहोगे। हाँ, अगर घर बैठे बैठे अगर तुम कुछ अलग एक्टिविटी करते हो, कुछ आर्टिस्ट टाइप करते हो, तब तो देखो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है देखो मोस्टली लोग यही करते हैं, कोई अगर रील्स देखता नहीं है तो रील्स बनाते होंगे, और क्या। मैं इनकी बात सच्ची बता रहा हूँ, आज के समय हालत ऐसी हो गई है ना कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे क्या दिखता है पता है, एक बंजर सी ज़मीन, एक बंजर सा रेगिस्तान जहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है। और मैं भी लाइक ओ भाई साहब, पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज देख भी लिया। लिटरली में भाई बाहर कोई नहीं होता ना, बच्चे बूढ़े कोई जवान, मतलब जवान तो होते ही हैं, जवान बूढ़े तो होते ही हैं, जिनको अपना अपना काम होता है वो तो बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन कोई बच्चा होता ही नहीं है बाहर, ना कोई खेलते हुए मुझे कहीं दिखता वगैरह है। पूरा एकदम बंजर सा रेगिस्तान दिखता रहता है मेरे को हमेशा। इतना खालीपन देख के फिर ना मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ये सोचता हूँ, मेरे मन में ये आता है कि भाई क्या यार, इतना खालीपन, कोई है नहीं, कुछ नहीं, वापस चल रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि भाई देखो थोड़ा बाहर निकला करो घर से यार, ठीक है। अगर तुम बाहर खेल नहीं सकते तो कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन यार बाहर निकलो, अपने दोस्तों के पास जाओ, उनसे बातें करो, उनके पास फिजिकली जाके माउथ टू माउथ बात करो, ना कि व्हाट्सएप पे चैट टू चैट। व्हाट्सएप आया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर चैटिंग ही करते रहोगे पूरे टाइम। अब तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहाना मारेंगे कि नहीं यार बाहर नहीं जाना यार, घर पे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते बातें करने में ना ज़्यादा मज़ा आती है यार। मोस्टली इंट्रोवर्ट होंगे जिनके एक आध दो दोस्त होंगे बातें करने के लिए, वही ऐसा बोल रहे होंगे। भाई देखो अगर तुम्हें चैटिंग करने का इतना ही शौक है ना तो रात को करो ना सोते टाइम। वैसे भी आज के ज़माने में कौन ऐसा है जो 9-10 बजे सोता है। लोगों को तो आजकल रात के 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, 12-12 बजे तक तो लोग रील्स देखते हैं, और 11 बजे तो लोगों को भूख लगती है और फिर वो मैगी खाते हैं, वो भी कच्ची सॉस के साथ।
इसलिए कहता हूँ अगर तुम्हें भी अगर चैटिंग वेटिंग करने का शौक है ना तो रात को किया करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को बोल दिया करो कि भाई आज पूरी रात सोएगा नहीं, तू मेरे साथ चैटिंग करेगा, ठीक है। और जो फ्री फायर पबजी खेलने वाले बंदे हैं ना उनके लिए भी भाई यही सेम एडवाइस मैं उन्हें दूंगा, भाई रात को ही पबजी फ्री फायर वगैरह खेला करो भाई। गाइस देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पबजी फ्री फायर मत खेलो, ठीक है। मुझे पता है भाई तुम्हें मज़ा आता है, मुझे भी मज़ा आता है भाई, मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, मुझे पता है कितना मज़ा आता है फ्री फायर खेलने में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पबजी फ्री फायर मत खेलो, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम पबजी फ्री फायर खेलो और साथ साथ बाहर भी जाओ। और अगर तुम पबजी फ्री फायर के एकदम अंधा फैन हो, यानी रुक नहीं सकते एक मैच खेले बगैर, तो मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ। तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई भी खिलौने की दुकान या स्टेशनरी की दुकान है तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक गन मिलेगी खिलौने की, पिस्तौल टाइप की आती है, 100 रुपये में मिलती है, वो खरीदो और अपने दोस्तों के साथ इन IRL इन रियल लाइफ पबजी खेल के देखो भाई। अब तुम में से बहुत सारे लोग मुझे पागल कहेंगे, स्टूपिड कहेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है यार, पागल वागल है क्या, हम क्या मुझे बच्चे लगते हैं खिलौने के साथ खेलेंगे। लेकिन भाई देखो ट्रस्ट भी, मुझे पता है भाई कितना मज़ा आता है, ठीक है। मैं बचपन में बहुत खेला करता था गजनी के साथ, भाई साहब मुझे एडिक्शन लगी थी भाई उस गेम की। स्कूल से आने के बाद सबसे पहला गेम ना हम यही खेलते थे, सबसे पहला मैच ही कह लो, सबसे पहला गेम तुम कह लो। मैं सच्ची बता रहा हूँ उस टाइम पे फ्री फायर मुझे पता भी नहीं था कि कोई गेम एग्जिस्ट करती है फ्री फायर नाम की, इसलिए उस टाइम पे मैं और गजनी ना इस गेम को बारूद बंदूक का बोलते थे पता नहीं ऐसा क्यों बोलते थे, इस नाम का क्या मीनिंग है ये मत पूछना भाई, बस बोलते थे, ठीक है। हम खेलते भी थे बहुत ज़्यादा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप पता हमको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ भाई थक गया भाई सच्ची बता रहा हूँ, बोल बोल के मेरा मुंह दुखने लगा है। वेल एनीवेज होप पता हमको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।